हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये आपका सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2006, 2018 और डीडी यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र यानी कि विस्तार को लिखिए तथा इसके मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपका सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने वाला अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान का गहन अध्ययन करने से पहले इसके क्षेत्र का निर्धारण कर लेना आवश्यक है। यहाँ पर हम देखेंगे, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। जो भी शिक्षण कार्य करते हैं वो अपने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भी शिक्षण परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं, शिक्षण कार्य या अधिगम करवाया जाता है, वो करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का गहन अध्ययन करने से पहले इसके क्षेत्र का निर्धारण कर लेना आवश्यक है। क्षेत्र का निर्धारण कर लेने के पश्चात किया जाने वाला अध्ययन व्यवस्थित तथा अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जिसको स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने से इसका अध्ययन सरल हो जाता है। और देखते हैं, नंबर 1 है विशिष्ट बालक। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम देख रहे हैं विशिष्ट बालक। प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सामान्य बालकों का ही अध्ययन किया जाता था, परंतु अब इसमें विशिष्ट बालकों, जो भी मेधावी, पिछड़े, अति विकलांग एवं अपराधी। विशिष्ट बालक में कौन कौन आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालक में जो बच्चे मेधावी होते हैं, लेबोरियस होते हैं, और जो बच्चे पिछड़े होते हैं, मतलब शिक्षा में जो पिछड़े बालक होते हैं, और जो बालक अति विकलांग एवं अपराधी होते हैं, ये सारे बच्चे, इस तरह के जितने भी बच्चे आएंगे वो आपके विशिष्ट बालक में आएंगे। उनकी शिक्षा के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि विशिष्ट बालक का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का विकास भी किया जाता है। इस तरह के बालकों के लिए अलग तरह की शिक्षण विधि का विकास किया जाता है। यह सब इसी के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं और इसके अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं विशिष्ट बालक और उनकी शिक्षा। नंबर 2 हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से समान नहीं होता है। इन्हीं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता होते हुए भी छात्रों के शिक्षा का ज्ञान प्रोवाइड कराता है उनके व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार। हम देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक छात्र अपने आप में मानसिक और संवेगात्मक रूप से भिन्न होते हैं और उनकी इन भिन्नता में ही शिक्षा का अलग अलग स्तर तय करते हुए उनके स्तर को, उनके शिक्षा के ज्ञान को पूर्ण करना ही शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नंबर 3 हम देखते हैं मानव अभिवृत्ति एवं विकास। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, शारीरिक अभिवृद्धि, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, शारीरिक अभिवृत्ति, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव वृत्ति एवं विकास का अध्ययन 4 कालों, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के क्रम में किया जाता है। इसमें हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव की अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन किया जाता है और उन विकास के लिए 4 तरह की अवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के क्रम में इनका अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। नंबर 4 देखते हैं हम शिक्षण विधि का अध्ययन। शिक्षा अपने आप में एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा अपने शिक्षण हेतु
यहाँ पे हम देखेंगे एक शिक्षक अपने शिक्षण हेतु विभिन्न विधियों को अपनाता है। अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण के लिए उचित शिक्षण विधियों का चुनाव करता है। कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिन्हें अपनाकर शिक्षक शिक्षण को सफलतापूर्वक कर सकता है। उसमें से कुछ शिक्षण विधियां ऐसी होती हैं जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को सफलतापूर्वक करता है। ऐसी शिक्षण विधियां उत्तम विधियां कहलाती हैं। जिस शिक्षण विधि से बच्चे अधिगम कर लेते हैं या आपका शिक्षण कार्य प्रभावशाली बनता है, वो शिक्षण विधियां ही उत्तम शिक्षण विधियां कहलाती हैं। किसी भी विषय के शिक्षण हेतु उत्तम शिक्षण विधियों का चुनाव कार्य शिक्षा मनोविज्ञान करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में हम देखेंगे कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र का ध्यान रखा जाता है कि वो किस कैटेगरी में आता है, विशिष्ट बालक है या सामान्य बालक है। तो इस विधि से हम देखेंगे शिक्षण कार्य इस तरह से होता है कि जिससे प्रत्येक बालक अधिगम करे और वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाए। तो ये जो शिक्षण विधियां होती हैं, उस शिक्षण विधि का चुनाव जो करता है वो करता है शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पे हम देखेंगे, और इधर से चूंकि आपकी जो बुक है वो 2 पार्ट में दी गई है। नंबर 5 है आपका मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की शिक्षा विकास में शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उसकी समायोजन क्षमता की अहम भूमिका होती है। शिक्षा मनोविज्ञान कैटेगरी डिवाइड करता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, तो उस कैटेगरी से ये पता चल जाता है कि कौन सा बालक पिछड़ा है, कौन सा बालक सामान्य है। तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी मानसिक स्वास्थ्य भी रहेगा और उनका मानसिक क्षमता जो भी है और उनका जो भी समायोजन और उनकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, जिस तरह से वो अपना अधिगम कर पाए, तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट करता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों और शिक्षकों के मानसिक विकास में बाधक एवं साधक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही कुसमायोजन के कारण और सुसमायोजन की विधियों का अध्ययन भी किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के लिए क्या उचित है कि जिससे उनका अधिगम हो, किन साधनों का उपयोग किया जाए, किन साधनों का उपयोग ना किया जाए जिससे उन्हें अधिगम में परेशानी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और किस तरह से समायोजन किया जाए, किस तरह से कुसमायोजन और सुसमायोजन का निर्णय लिया जाए और उनकी विधियों का अध्ययन किया जाए, ये सारी चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को करता है। नंबर 6 हम देखते हैं बाल अपराधों का अध्ययन। प्रत्येक समाज या प्रत्येक शिक्षा संस्थान में कुछ बालक छोटे या बड़े अपराधों में लिप्त होते हैं। वर्तमान परिवेश में अपराधी बच्चों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। कोई भी समाज हो, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो इस तरह से उन अच्छे बुरे लोगों की ही अच्छाई बुराई को सीखकर एक बच्चा भी जो भी बहुत अबोध और छोटा है फिर भी वो अपराधी हो जाता है और अच्छा नागरिक भी बनता है अगर उसका जो परिवेश है आसपास का उसमें अच्छे लोग रहते हैं। वर्तमान परिवेश में अपराधी बच्चों के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। बाल अपराधों को बाल अपराध न मानकर मनोवैज्ञानिक असामान्यता माना जा रहा है। जो बाल अपराधी होते हैं, जो बहुत ही कम उम्र में अपराध करते हैं, तो उनको अपराधी की श्रेणी में ना रख करके उनको मनोवैज्ञानिक असामान्यता माना जा रहा है। अपराधी बच्चे स्वयं वास्तव में मानसिक रूप से असामान्य होते हैं तथा उनके लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं। जो अपराधी बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से असामान्य होते हैं। कुछ उनका जो दिमाग होता है वो उस तरह के एटमॉस्फेयर को देखता और सीखता है। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल अपराध तथा बाल अपराधियों के विषय में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में बाल अपराध और बाल अपराधियों के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो किस तरह से एक बच्चा अपराधी बनता है जो छोटा है, उसके मानसिक विकास में क्या क्या तत्व बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, किस वजह से, किस सामाजिक तत्वों की वजह से
बाल अपराधी बन रहा है, ये सारा अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। शिक्षा मनोविज्ञान जहाँ एक और बालकों को अपराधों की प्रवृत्ति करने वाले कारणों और परिस्थितियों का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी ओर बाल अपराधों के रोकथाम में उपचार का भी उपाय बताता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से किन कारणों से बच्चा अपराधी बन रहा है, ये तो अध्ययन करता है ये शिक्षा मनोविज्ञान। और उन अपराधों की रोकथाम कैसे किया जाए, उपचार कैसे किया जाए या उपाय क्या है, इसका भी ज्ञान प्रदान करता है शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब किसी भी समस्या को जड़ तक बच्चे के लिए उसके अधिगम और उसके शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं आएंगी, शारीरिक मानसिक, उन सारी समस्याओं को शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। नंबर 7 है मापन एवं मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के शैक्षिक उपलब्धियों के लिए मापन एवं मूल्यांकन पर जोर देता है। शिक्षार्थी की समुचित शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थी की बुद्धि, अभिरुचि, स्मृति, तर्क की माप की जाए तथा उनकी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान में इस तरह के मापन एवं मूल्यांकन के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। दोस्तों, आज जो भी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के बाद मापन और मूल्यांकन इन सारी विधियों को अपनाते हैं, तो वो सब शिक्षा मनोविज्ञान की ही देन है, जिसमें उनके मापन और मूल्यांकन से छात्रों की अभिरुचियों, स्मृति, तर्क आदि की माप की जाती है, जिससे उनका उपलब्धि का सही मूल्यांकन किया जा सके। और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बच्चों के शिक्षा के ज्ञान से रिलेटेड अधिगम और शिक्षण कार्य कैसे, इन सारी चीज़ों पर तो ध्यान देता ही है, साथ ही छात्रों का मापन एवं मूल्यांकन कैसे हो, इन सारे चीज़ों पर भी विशेष बल देता है कि किस तरह से उनको शिक्षण कार्य कराया जाए एक शिक्षक के माध्यम से। नंबर 8 हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अध्ययन। शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही शैक्षिक निर्देशन आवश्यक होता है। शैक्षिक निर्देशन के लिए बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, अरुचियों को जानना बहुत आवश्यक होता है। इन सभी जानकारियों के लिए विभिन्न परीक्षण आवश्यक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन सभी परीक्षणों का व्यवस्थित अध्ययन शामिल है। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से ये अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति होगी और सही शैक्षिक निर्देशन किस तरह से दिया जाए। ये सारे ज्ञान हमें शिक्षा मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से पता चलता है। शैक्षिक निर्देशन के लिए बालक की योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अरुचि क्या है, कि क्या चीज़ें बालक को अच्छी लगती हैं, क्या नहीं अच्छी लगती हैं, ये सारी जानकारी, इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी बहुत ही आवश्यक चीज़ें होती हैं बच्चों के बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अध्ययन के अंतर्गत रखी जाती हैं। इन सभी जानकारियों के लिए विभिन्न परीक्षण आवश्यक होते हैं। जिस शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन सभी परीक्षणों का व्यवस्थित अध्ययन शामिल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चों की रुचियों, अभिरुचियों, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता के आधार पर जो भी जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं, उसमें जो भी कमियाँ पाई जाती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अलग अलग तरह के परीक्षण भी करता है और उन परीक्षणों का व्यवस्थित अध्ययन करता है, जिससे शिक्षा की जो भी समस्या, उस समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।